हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को फिर से बताने वाले हैं। और सेट नंबर आपका यहाँ पे 7 नंबर सेट होने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। क्वेश्चन का दिया गया है कि विमानों का पता लगाने के लिए रडार जो है किस माध्यम का उपयोग करता है। तो ये जो है माइक्रो तरंग का उपयोग करता है। किसका? तो माइक्रो तरंग का उपयोग करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। प्रश्न राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा जो है क्या है? तो ये है बजटीय घाटे का योग और सरकार बाजार ऋण तथा दायित्व होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे फिर से आप लोग यहाँ पे। प्रश्न है कि रडार का आविष्कार जो है कौन किया था? रडार का आविष्कारक कौन है? तो ये रॉबर्ट वाटसन है। कौन है? रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र जो है वो कौन सा है? तो एक्सपिग्नोमीटर से जो है मापक रक्त दाब का मापक यंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट 12 होता है? किस विटामिन में जो है कोबाल्ट 12 होता है? तो ये होता है विटामिन 12 में जो है कोबाल्ट 12 होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य जो है विषाक्त कण जो द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये जो है यकृत को प्रभावित करता है, यानी लीवर को जो है प्रभावित करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से होती है? तो ये जो हो जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम मानसून से जो ये भारत का सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप सब फिर से। क्वेश्चन है भारत का पीट्सबर्ग जो है किसे कहा जाता है? भारत का पीट्सबर्ग जो है किसे कहा जाता है? तो ये जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग। क्वेश्चन है मोती का मुख्य घटक क्या है? मोती जो होता है उसका मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है? तो मोती का मुख्य घटक जो होता है केवल कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? केवल कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर अंडे की बात की तो अंडे का जो आवरण बना होता है वो किससे बना होता है? तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है किसी अमलगम का एक घटक जो है सदा होता है। एक अमलगम का जो है घटक होता है वो सदा होता है। क्या होता है? तो ये जो होता है मरकरी होता है। क्या होता है? मरकरी होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रहों की गति के नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का जो नियम किसने दिया था? तो ये जो केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। क्वेश्चन है न्यूटन के गति के प्रथम नियम के किस राशि का परिभाषा मिलती है? किस राशि का परिभाषा जो है मिलती है? तो ये जो मिलती है वो बल का मिलती है। किसके लिए? प्रथम नियम जो दिया गया किसके लिए? तो बल का नियम मिलती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भर करता है। निर्भर जो करता है वो किस पे निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। किस पे? द्रव्यमान पे निर्भर करता है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता जो होती है किस पे करती है? तो द्रव्यमान पे करती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे। प्रश्न है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर जो होता है उससे जो है क्या मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से भूतल की ऊंचाई मापी जाती है। किसकी मापी जाती है? भूतल की जो ऊंचाई होती है वो अल्टीमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या होता है? जो है वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं चंद्रमा पर, उसके कारण की बात की है। तो कौन से कारण के कारण नहीं पाए जाते हैं? तो ये जो होती है गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण होती है। किसके लिए? तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो अधिक क्षीणता के कारण जो होती है वहाँ पे जो है वायुमंडल नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से यहाँ पे। प्रश्न दिया गया है कि जल जनित रोग जो है वो क्या होता है? जल जनित रोग जो है वो क्या है? तो जल जनित रोग जो होता है वो होता है एक प्रकार ये हो जाती है हेपेटाइटिस होती है। क्या होती है? हेपेटाइटिस होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाती है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपको यहाँ पे।
प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग के रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। मानव शरीर के जो है किस अंग के रुधिर जो है ऑक्सीजन युक्त होता है, तो ये जो हो जाती है फेफड़ा में होती है। किस में होती है? फेफड़ा में होती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है सार्वजनिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता जो है वो कौन है, तो ये जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी न्यूटन है। कौन हो जाएंगे? गुरुत्वाकर्षण के नियम कौन दिए थे? तो न्यूटन नहीं दिए थे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सीसा पेंसिल लेड में पेंसिल में क्या होता है, तो इस सीसा पेंसिल लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। यहाँ पे प्रश्न है कि बराक 8 मिसाइल जो है किस प्रकार की मिसाइल है, किस प्रकार की मिसाइल है, तो ये जो मिसाइल है वो सतह के हवा में प्रहार करने वाली, किसमें? सतह के हवा में जो होती है उसमें प्रहार करने वाली बराक मिसाइल है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। यहाँ पे क्वेश्चन है एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 का खिताब जो है किस देश ने जीता था। ये आपको करंट अफेयर से सवाल है, पूछा गया था 2019 के क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कतर ने जीता था। किसने? कतर ने जीता था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग यहाँ पे फिर से। प्रश्न है पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय पेयजल जो है वो कौन सी है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, गन्ने का रस हो जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न का जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न है फीफा विश्व कप 2018 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता था, तो ये जीता था फ्रांस ने जीता था। किसने? फ्रांस ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग यहाँ पे फिर से। कौन व्यक्ति जो है हाल ही में नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो ये हो जाएंगे 97 के ऑप्शन नंबर बी हो जाता है केपी शर्मा ओली। कौन हो जाएंगे? केपी शर्मा ओली। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। यहाँ पे प्रश्न है हाल ही के प्रक्षेपित इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसॉफ्ट का RE किस प्रकार का उपग्रह है, तो ये जो उपग्रह है सैन्य उपग्रह है। किसके लिए? सैन्य उपग्रह है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे आप लोग फिर से। यहाँ पे कृष्ण सोबती जिनका हाल ही में निधन हो गया है निम्नलिखित क्षेत्र से जुड़ी थी, तो ये तो जुड़ी थी हिंदी साहित्य से। किससे? हिंदी साहित्य से जुड़ी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे फिर से आप लोग यहाँ पे। प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी माह के किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। किस जनवरी को? 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को यहाँ पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।